जो है काउंटर्स हैं जहां पर हमें कुछ एक्शन देखने को मिला, कुछ उनकी तरफ से कमेंट्री आती हुई दिखी। सबसे पहली कंपनी जो यहाँ पर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए। करीब 9.5% का जो है वहां पर प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिला अगर हम पिछले क्वार्टर से देखें। और साथ ही जो प्रॉफिट रहा उनका वो करीब 18,165 करोड़ रुपए का रहा। पिछले साल से कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट करीब 16,560 करोड़ के आसपास में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज के दिन पे बहुत अच्छा एक हमें रैली देखने को मिल रही है, एक अच्छा जो है जंप हमें देखने को मिल रहा है 3.5% का करीब। और 1,460 रुपए पर सर ये ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है सर, मैं आपसे थोड़ा सा एक मिड टर्म नजरिया भी समझना चाहूंगा सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। 1,460 3 महीने का व्यू हो सर, कहाँ तक जा सकता है? ये 3 महीने के व्यू से 1540 रुपये तक की रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। काफी डिफरेंट हम्म। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके साथ अंकित, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सीना हम्म। ठोक के बोला था कि बिना हैवी वेट के मार्केट चल नहीं सकता। और आप देखिए हम्म। बेस बिल्डिंग के बाद किस तरह की तेजी। 1,380 रुपये 3 दिन पहले था, 3 सेशन में ही आज 1,460 रुपये तक का अपसाइड मूव दिखाया है स्टॉक ने। ऑलमोस्ट अगर हम्म। आप बात करेंगे 7 से 8% की रैली लास्ट 3 सेशन में हैवी वेट लाइंस जैसे बिग डैडी जैसे काउंटर में देखने को मिली है। देखिए हम्म। ये स्टॉक्स में मैं आपको चीज ये बताता हूँ जहां पर अच्छे फंडामेंटल्स हैं और किसी भी कारण से स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं आया है, तो आप ये समझिए थोड़ा सा रिसर्च करके कि उनके स्प्रिंग दबे हुए हैं। जब ये स्प्रिंग हम्म। खुलते हैं ना, तो ये कितना हम्म। ऊपर जाएंगे ये एनालाइज करना मुश्किल है। और लाइंस में उसी तरह का स्प्रिंग खुलता हुआ नजर आया है। डेली चार्ट्स को देखिए, ट्रायंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है। और आप सेंटीमेंट्स देखिए, बढ़िया रिजल्ट में बाइंग देखने को मिली है। मैं बैंग ऑन हम्म। बोलूंगा, यहाँ पर खरीदारी का मौका है 1,540 हम्म। 1,560 के टारगेट के लिए। 3 महीने की नजरिए से आप पोजीशन बनाइए, 1,560 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉप लॉस हम्म। रहेगा 1,410 का। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के भी हैवी वेट है मार्केट का, इसके लिए भी आपको यहाँ पर टारगेट्स जो है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस दोनों ही यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और 1,560 का जो है पहला टारगेट होगा, और जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर प्लेस करना है वो 1,420 का करना है, राइट मुदित सर? जी 1,410 के ऐसे। 1,410 का स्टॉप लॉस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और स्टॉक्स इन फोकस का जो हमारा अगला काउंटर है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने नतीजे जो है वो अनाउंस किए, और लगातार सर मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ओवर द इयर्स अगर हम देखें कि पिछले 10 साल 15 सालों से कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं आज तक कभी भी कंपनी नेगेटिव में नहीं गई है। साल दर साल जो इनका मुनाफा है वो बढ़ता ही गया है। और अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो करीब 19% कैगर के रिटर्न से कहीं ना कंपनी ग्रो करती हुई नजर आई है। और इस साल का जो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट रहा मुझे सर, वो करीब 11% वहां पर बढ़त हमें देखने को मिली, और करीब 18,640 करोड़ का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर की बात करें अगर सेम टाइम की, तो वो करीब 16,820 करोड़ के आसपास था। और एनआईआईज जो है इनके यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहां पर भी हमें आज जो है बढ़त देखने को मिली। इनके रिजल्ट्स में करीब 5% की बढ़त वहां पर थी। 31,552 करोड़ का जो है इनका नेट इंटरेस्ट इनकम रहा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक में आज खैर थोड़ा फ्लैट ही काम कर रहा है। लेकिन सर यहाँ से किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, चार्ट पे कैसा दिख रहा है मुझे सर आपको? देखिए रिजल्ट का सर्ज स्टॉक में आया है। स्टॉक हैवी हम्म। वेट काउंटर है। डबल हम्म। बॉटम पैटर्न बनाने के बाद बाइंग स्टॉक ने दिखाई है। चार्टिकली हम्म। साउंड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक में पॉज आ सकता है, बट वो हम्म। अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो जिसके पास भी, जो लोग लॉन्ग करके चलना चाहते हैं, आप एक हम्म। वेट कीजिए डिप का 985 के आसपास, 980 के आसपास स्टॉक मिलता है, खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉक में अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रह सकती है। 1,050 तक के अपसाइड रिलायंस एच डी एफ सी बैंक दिखा सकता है, तो खरीदारी करेंगे 980 रुपये के आसपास, एक हजार हम्म। पचास के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 955। चलिए, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के लिए भी आपको टारगेट्स मिल गए हैं। देखिए बहुत ही हैवी वेट काउंटर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक। कहीं ना कहीं जो मार्केट की जो एक दिशा है उसको भी तय करने का काम करते हैं ये काउंटर्स। तो यहाँ से आपको एक बढ़िया मिड टर्म का जो है वो टारगेट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने के लिए अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं
यहाँ पर अच्छे मौके बन रहे हैं। मुझे सर आपको लगातार एडवाइस कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए उसके लिए भी हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं मुदित सर के साथ। और अगर आप कोई ट्रेड लेते भी हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक का ट्रेड लेते हैं, अगर आप रिलायंस का ट्रेड लेते हैं, तो वहां पर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की परेशानी, कोई डाउट अगर आपके मन में आता है, आप डायरेक्टली आप मुदित सर से टच में आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे उनका नंबर भी है और आप उनके साथ वहां पर डायरेक्टली टच में आ सकते हैं। नहीं तो आप फाइनेंस ज्ञानी का जो ये चैनल है यहाँ पर आप आए, इसके कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी सवाल है, आपकी जो भी कंफ्यूजन है, उसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपको लगातार मुदत सर से कनेक्ट करके आपके सवाल का जो है सही, सटीक और एक्सपर्ट एडवाइस दिलाने में पूरी मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए और करीब जो इनका पैट रहा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। 5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली हमें क्वार्टर 2 में, और 12,360 करोड़ के आसपास जो इनका आज के दिन पर प्रॉफिट रहा। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के सर हमने बात तो कर ही ली है, लेकिन मीडियम टर्म की अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक में, सर क्या करना चाहिए वहां पे? देखिए आईसीआईसीआई बैंक में आज के सेशन में जो भी आप हम्म। रिजल्ट का इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये बाइंग जी। अपॉर्चुनिटी है, इस पे ऑलरेडी हमने बात करी है और यही बोला हम्म। है कि यहाँ खरीदारी का मौका है। तो हम्म। डेफिनेटली आप जो लेवल देख रहे हैं, ये खरीदारी का मौका है। 1400 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 1460 बताया। 1460 के बाद 1500 रुपये तक की रैली आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली हम्म। पोजीशन है, होल्ड कीजिए, नया बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हम्म। 1370। चलिए, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी आपको टारगेट जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सर आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स इन फोकस का जो अगला काउंटर है वो है अपना अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के सर रिजल्ट्स अनाउंस हुए, बहुत ही शानदार सर, बहुत शानदार रिजल्ट्स आए। 75.2% का प्रॉफिट जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला पिछले साल के मुताबिक, अगर हम मुकाबले बात करें। और जो नेट प्रॉफिट रहा सर अल्ट्राटेक सीमेंट का, वो करीब 1231 करोड़ का रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट आज के दिन पर जो है गिरावट के साथ ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 12,264 रुपए पर जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक को लेकर के क्या व्यू बन रहा है मुझे सर यहाँ से? देखिए अल्ट्राटेक को लेकर भी हम्म। पॉजिटिव ही है। हम्म। और स्टॉक में बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। हालांकि उसका हम्म। ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। उसका ब्रेकआउट आएगा 12,450 के आसपास। 12,450 का अगर ब्रेकआउट आता है, उसके बाद 13,000 तक की रैली के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट तैयार हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। 12,450 के ऊपर आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 11,900। चलिए, 11,900 का स्टॉप लॉस अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, और जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो 13,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। अगला जो काउंटर है मुझे सर वो है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि इंडिगो का। इंडिगो को लेकर के खबर आई है कि ये 30 नए एडिशनल प्लेन्स जो है वो खरीदने वाले हैं। A350 इस प्लेन का नाम है, और करीब 30 नए जो है एयरक्राफ्ट यहाँ पर इनकी फ्लीट में ऐड होते हुए नजर आ सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन आज के दिन पर 1.5% की तेजी, 5,924 रुपए पर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर लगातार अगर हम देखें कि इस एडिशन से, मतलब जो ये 30 जो एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, इसके एडिशन से जो उनकी पूरी फ्लीट है इंडिगो की, वो करीब 900 एयरक्राफ्ट्स की हो जाएगी सर। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एक ऐसा जो है एयरलाइन है जो प्रॉफिटेबल बना हुआ है। प्रीवियसली हम देखें बहुत सारे ऐसे, आई थिंक कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, मेरी आवाज क्लियर है आपको? हाँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, अभी आवाज क्लियर। हेलो जी सर। जी, किस स्टॉक पे हमने बात करी है? जी, इंडिगो की बात कर रहे हैं सर, इंटर ग्लोब एविएशन की। और हाँ, जी। देखिए इंडिगो पे मैंने क्वेश्चन सुना आपका। और हम्म। बढ़िया, बिल्कुल। देखिए अभी जो नए फ्लीट्स वगैरह ये सारी चीज ऐड हुई है, 900 फ्लीट के, 900 प्लेन्स के साथ इनका फ्लीट कंप्लीट होगा। बिल्कुल। देखिए अभी जो चार्ट्स पे बना हुआ है 5500 रुपये के आसपास,
स्टॉक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया और वहां से बढ़िया बाइंग दिखा रहा है। हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है। कोई भी मार्केट की वॉलेटिलिटी पे स्टॉक का पर कोई असर ही नहीं है, तो तेजी के लिए तैयार है ये काउंटर। हम्म। 6200 रुपये पहला टारगेट बनेगा, 6260 दूसरा टारगेट बनेगा, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका है। हम्म। आप इंडिगो में बाय करके चल सकते हैं। 6200 6260 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 5800 का। चल, मुझे सर एक आखिरी काउंटर यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, शोभा रियलिटी का। शोभा रियलिटी की तरफ से खबर आई है कि ये करीब 22,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करने वाले हैं, और 18 महीने में जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो टर्न अराउंड होने वाला है, और कई सारी सिटीज हैं जहां पर ये पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। अगर मैं आपको उनके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम 13 नए शहरों में ये प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई और साथ ही साथ कैलकाटा जैसे जो शहर हैं वो शामिल हैं सर। शोभा रियलिटी को लेकर के सर आपका क्या व्यू बन रहा है? आज के दिन पर सर गिरावट ही देखने को मिल रही है, और ओवरऑल रियलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या पसंद आ रहा है सर आपको? देखिए, आज के सेशन में कोई करेक्शन नहीं है स्टॉक में, शोभा में। हम्म। ये आप अपॉर्चुनिटी तलाशिए, क्योंकि इसी तरह का जब प्रोजेक्ट लेकर प्रेस्टीज लेकर आया था तो काफी रैली प्रेस्टीज में देखने को मिली। अब शोभा रियलिटी इसके साथ आया है, तो चार्टिकली अभी भी साउंड ये काउंटर नजर आ रहा है। स्टॉक में 1420 के लेवल को जब तक ये होल्ड करता है, हर डिप में मैं खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, ये वोलेटिलिटी में आपको घबराहट देखने को मिलेगी, बट एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, 1420 के लेवल को होल्ड करता है। हर डिप में बिंदास होकर बाय कर कीजिए। किसी भी दिन कभी भी स्टॉक में बड़ा सर्ज देखने को मिल सकता है। मेरा 22 शोभा रियल्टी के लिए पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बनेगा 1660, यहाँ से पहला 1660 निकालता है, उसके बाद 1740 तक के अपसाइड मूव शोभा रियल्टी में नजर आते हैं। ओवरऑल बाय एंड होल्ड रहे।